हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है रिड्यूस दिस फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसको किस में करना है? रिड्यूस सिंपलेस्ट फॉर्म में। भाई 40/72, भाई 40/72, भाई ऊपर वाला हमारा होता है न्यूमरेटर, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब मुझे देखना है भाई कि कौन सा नंबर है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। भाई कौन सी टेबल में 40 और 72 सेम टेबल में, किसकी टेबल में आता? 40 भी आता है और 72 भी है, वो हमें सबसे पहले चेक करना। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आना चाहिए। तो अगर आप चेक करोगे तो 40 भी 8 की टेबल में आता है और 72 भी 8 की टेबल में आता है। 8 की टेबल 40 तक 5 टाइम जाता है। 8 की टेबल 72, 8 9 जा 40 और 72, 8 9 जा 72। तो 5/9 हमारा क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। हमें सबसे पहले चेक करना भाई कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस नंबर की टेबल में आता है। सेम नंबर की टेबल में आना चाहिए। जैसे यहाँ 38 है और यहाँ कितना है? 95 है। भाई मुझे देखना भाई 38 और 95 किसकी टेबल में आता है। अगर आपको ध्यान होगा तो ये 19 की टेबल में आता है और 95 भी 19 की टेबल में आता है। तो 19 टू जा कितना होता है? 38 और 19 5 जा 95। तो 2/5 हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, इसके आगे ये नहीं कटेगा, सेम टेबल में नहीं आएगा। 2/5 हमारी सेम टेबल में आ ही नहीं सकता। अब देखो 51/68, भाई देखो किसकी टेबल में, इसके लिए आपको टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो किसकी? 17 की टेबल में आता कि नहीं आता? 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। तो 3/4 हमारा सिंपलेस्ट क्या हो गया? फॉर्म हो गई। भाई 35/63, देखो भाई किसकी टेबल में आता? 35 भी आता और 63 भी आता। अगर आपको ध्यान होगा तो 7 की टेबल में आता है। ओके, इसके लिए आपको बिल्कुल टेबल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ये आगे नहीं कट रहे, तो ये हमारी क्या हो गई? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। भाई 119/406। अब यहाँ पे टेबल 119 किसकी टेबल में आता? भाई मुझे देखना होगा क्या ये 7 से जाएगा? 119, 7 1 जा कितना होता? 7। 11 में 7 गए 4, ये 9, 7 7 जा 49, 17 7 जा। लेकिन क्या 467 की टेबल में आता है? ये हमें देखना है भाई। भाई 7 5 जा 35, 10 में से 5 गया 5, ये 6, 7 8 जा 56। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। बहुत बड़े नंबर है, टेबल तो है ही नहीं हमें याद। तो हम क्या करना, पहले 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे, फिर 11 से देखेंगे, फिर 13 से देखेंगे। तो 2 3 5 की तो हमें डिजिबिलिटी पता है भाई। जिसके वंश में 0 2 4 6 8 होगा वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। वंश में तब लास्ट नंबर, जैसे हमारा ये वंश प्लेस है। ओके, अगर ये 2 से भी चला जाता है लेकिन ऊपर वाला नहीं जा रहा तो 2 से करने की कोई फ़ायदा नहीं। ओके, 3 की क्या होती है? इनको सम करना होता है। ये 6 + 4 कितना हो रहा? 10 हो रहा। 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 की टेबल में नहीं आता। 4 के लिए हमें लास्ट के 2 नंबर देखने होते हैं। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 की टेबल में जा रहे हैं तो पूरा नंबर होता। ठीक है, ऐसे हम 5 का देखते कि 0 है वंश में या 5 हो तो 5 से चला जाता। ओके, अब ये 7 से जा रहा तो ये कटेगा भाई, 17 टाइम जा रहा और ये कितना टाइम जा रहा? 58 टाइम। तो 17/58 हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। 52/65, भाई किससे कटेगा? 13 की टेबल में। आपको ध्यान होगा तो 13 की टेबल में आता कि नहीं? 13 4 जा 52, 13 5 जा 56, 65 सॉरी, 13 5 जा 65। 18/45 किसकी टेबल में? 9 की टेबल में आता है। तो 9 2 जा और 9 5 जा। ओके।